ओम शांति। आज है 14 जून, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बन सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है, जिससे आत्मा पावन बनती है। क्या बनती है? पावन। विकर्म विनाश होते हैं योग से। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं। तुम्हारा जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो। तुम्हारा बाप है, जिसको परम पिता कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं परमात्मा को? सुप्रीम सोल। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम, रूप, देश, काल होता है। क्या क्या होता है? उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है और काल भी। बाबा कहते हैं, उनको बेअंत नहीं कहा जाता। मनुष्य ईश्वर को बेअंत कहते आए हैं। उनका कोई अंत पा नहीं सकते और फिर कहते हैं सर्वव्यापी। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठिक्कर सब में ईश्वर, उनको फिर बेअंत कहते। बच्चे बाप को भूल गए हैं, इसीलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बहुत गहरी लाइन है कि जो भी पवित्र आत्माएं हैं वो इस पतित दुनिया में नहीं हो सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम। यह मनुष्यों के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए नहीं कहा। यह है झूठ। झूठी माया झूठी काया, है ही झूठ खंड। सच खंड था, जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था, जिसको 5000 वर्ष हुए। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई। इस समय तो कलयुग है, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत। वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसलिए दुख खंड धाम कहा जाता है। फिर इस दुख धाम को सुख धाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना, दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है। भक्ति जो है शुरू से द्वापर से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। यह उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। यह है आर्फन दुनिया। क्या कह रहे हैं इस दुनिया के लिए बाबा? यह है आर्फन की दुनिया। सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए इसको रौरव नर्क कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। यह किसी को भी पता नहीं पड़ता कि हम नर्कवासी हैं, तो जरूर नर्क से ट्रांसफर होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि नर्कवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। वह पुनर्जन्म सब नर्क में ही लेते हैं। नर्क को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इनमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। बाप समझाते हैं, जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है, आकर ऑर्गन्स में प्रवेश करती है,
परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा के बच्चे हैं। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं। बाप कहते हैं मेरा नाम है शिव। भल कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं, तो मैं हूं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह तो सतयुग का प्रिंस है। उसमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं, सतयुगी देवताओं का भी ज्ञान नहीं। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को सब भूल गए हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते हैं यह सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी है। भारत कितना ऊंचा था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं यह है घोर अंधियारा। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं, निराकार हेवनली गॉड फादर की ही महिमा है। वह बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों, क्या कहते हैं बाबा? हे बच्चों, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया कि लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले, फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे, तुम उन सब को छोड़ो। गॉड इज वन कहा जाता है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। यह है रावण राज्य। सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा। माता गुरु बिगर किसी का कल्याण नहीं होता। जिसके लिए गाते हैं तमेव माताश्च पिता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। माता पिता को फिर बाबा कहते हैं बेअंत कह देते हैं। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हैं? बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित रावण बनाता है। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं। वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। यह है रुद्र शिव भगवान वाच्य। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं। यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने, मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप समझाते हैं यह भारत दैवी राजस्थान था। हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया। उनसे पहले क्या किया? अभी तो भारत कंगाल है। फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं।
बाप कहते हैं, हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। तुम्हारा है सतो प्रदान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो, इसीलिए बाप कहते हैं सर्वधर्मानी। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते हैं, इस देह का भान छोड़ो। मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। अंत तक याद करना, माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते हैं, मैं स्तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को करना है। वह कहते हैं, मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते हो, छोड़ते हो, इसीलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे, कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही शिव है। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन बन नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाएं, फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं। इसीलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को याद करते रहना, ये है रूहानी यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा कहते हैं, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाना है। बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का भी अभ्यास करना है। किसको? देह को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। वरदान, किसी से किनारा करने की बजाय सर्व का सहारा बनने वाले, किसी से किनारा करने की बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाली नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। किसी व्यक्ति से किनारा करके कि हम इससे बात नहीं करते, हमारा तो इससे बात करने से हमारा क्या जाता है, हमें तो संपन्न संपूर्ण बनना है, इसे एक तरफ करो, है ना। ऐसे कर देती हैं आत्माएं। शायद इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि चलो किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था आप अच्छी बनाना चाह रहे हो, इसका संकल्प नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण आत्माएं 84 जन्म नहीं, पूरे ड्रामा में आपके साथ रहेंगी। तो सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। यह आदत डाली तो कहीं भी टिक नहीं सकेंगी। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग यानी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, व्याधि है, तो उसका वर्णन नहीं करना है। बाबा कहते हैं, अपनी कर्म योगी की स्थिति में स्थित रहो। मातेश्वरी जी के वाक्य हैं, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम ओम शब्द, ओम शांति शब्द कहते हैं, तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार बड़े चौड़े आवाज में सुनाते हैं। इस ओम का फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत सहज और सरल अर्थ में समझाते हैं। वो भी अर्थ है
परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे, ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। निश्चय में यह, बुद्धि में यह निश्चय रख चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है। उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।